मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत HIV नेगेटिव एट रिस्क क्लाइंट्स के लिए सुरक्षा से संपूर्ण सुरक्षा विषय पर एक एडवोकेसी मीटिंग कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महावीर सिंह फौजदार ने फीता काटकर शाकुंतलम पैलेस रुड़की रोड मुजफ्फरनगर में किया, जिसमें दिशा क्लस्टर टीम लीडर सचिन कुमार जी द्वारा इंट्रोडक्शन ऑफ NAC NSS के ओरिएंटेशन पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी के द्वारा HIV हेपेटाइटिस BC TB के बारे में जानकारी दी गई। दिशा क्लस्टर से ब्रिजेश कुमार शर्मा DMDO जी ने ड्राइवर्स ऑफ द HIV एपिडेमिक के बारे में विस्तार से सभी प्रतिभागियों को बताया। संपूर्ण सुरक्षा मैनेजर साजिद अली के द्वारा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र के बारे में बताया व संपूर्ण सुरक्षा केंद्र में मिलने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी दी। अंत में डॉक्टर लोकेश गुप्ता जिला क्षय रोग अधिकारी के द्वारा HIV एड्स TB विषय पर संक्षिप्त में सभी प्रतिभागियों से चर्चा की व सभी प्रतिभागियों को SSK की टीम से परिचय कराकर कार्यशाला का समापन किया। मैं डॉक्टर लोकेश गुप्ता जनपद मुजफ्फरनगर में जिला क्षय रोग अधिकारी के पद पर हूं और एड्स HIV के लिए नोडल ऑफिसर भी नॉमिनेटेड होते हैं। ये आज ये हमारा एक केंद्र खोला गया है सरकार के द्वारा, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र। उसके अंतर्गत एडवोकेसी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें HIV होने पर क्या करना चाहिए और HIV होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में जो हमारा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र है, इसके माध्यम से ऐसे लोग जिनमें HIV होने का रिस्क है, चाहे उनके व्यवहार की वजह से, चाहे उनके एनवायरनमेंट की वजह से या उनके कार्य की वजह से, हम उनको वो सब सुविधाएं दिलवाते हैं आराम से, तसल्ली से, जो आम को वहाँ पहुँचने में उनको दिक्कत होती। तो हमारा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र है, जिसमें हमारे इसके मैनेजर हैं शाहिद। तो किस कारण से HIV की बीमारी HIV फैलने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। या तो किसी को इन्फेक्टेड ब्लड जो HIV का है वो चढ़ जाए, हालांकि जांच सबकी की जाती है, लेकिन अगर गलती से चढ़ गया है, पहला कारण वो होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो लोग ड्रग यूज़र्स हैं, इंजेक्शंस लेते हैं और एक से इंजेक्शन दूसरे को शेयर करते हैं, तो 1 इंजेक्शन 1 सिरिंज 1 निडल का एक फॉर्मूला है, किसी को प्रयोग नहीं करनी चाहिए, उनके माध्यम से हो सकता है। के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट और बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं के थ्रू, जिसको वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, अगर HIV से ग्रसित है, उसके बच्चे में भी आने की संभावना होती है और असुरक्षित संभोग करने से भी HIV की संभावना होती है। तो बचाव का सिर्फ एक कारण है, बचाव का जैसे सड़क पर चलते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है, इसी तरह से HIV से बचाव होना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर HIV हो गया तो उसको रिवर्ट कोई नहीं कर सकता है। आमतौर पर कंडोम का प्रयोग करें, कोई भी लोग 2 जने निडल और सिरिंज शेयर ना करें और ब्लड सही स्थान से लें जिसमें HIV की जांच हुई हो। और यदि किसी की माँ, मतलब किसी की पत्नी HIV से ग्रसित है, तो वो अपना केंद्र पर आकर इलाज कराए, जिससे उसका वायरस लोड कम हो जाए और बच्चे में पहुंचने की संभावना कम हो। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह होगा? ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं, हर तरीके की ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं और सभी सरकारी अस्पतालों में हमारे द्वारा HIV की जांच भी की जाती है। जो इवन हमारे जो वैक्सीनेशन के दिन होते हैं बुधवार शनिवार, उसमें हमारी ANM बहन जी जाँच करती हैं। और मुख्य बात ये आम जनता को ये भी समझने की जरूरत है, अगर कोई HIV से ग्रसित भी पाया जाता है तो उसका नाम या पता किसी से शेयर नहीं किया जाता है, तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि अगर हमने अपनी जांच करा ली तो हमारे बारे में किसी को बता दिया जाएगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है।